नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता का मार्ग सबके लिए एक सा क्यों नहीं होता? क्यों कोई भक्ति में डूबा होता है, कोई सत्य को तर्क से खोजने की चेष्टा करता है, कोई सेवा भाव अपनाता है और कोई चुपचाप ध्यान में लीन हो जाता है, मौन हो जाता है। ऐसा क्यों है कि सब अपने अपने तरीके से आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, क्योंकि हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है। हमारे शास्त्रों में ये बात बहुत पहले से कही गई है, पातंजल योग में भी इसका जिक्र है। तो मनुष्य की चूंकि प्रकृति अलग होती है, इसीलिए उनके जो आध्यात्मिक विकास के मार्ग हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि ये कौन से मार्ग हैं जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मार्ग किस प्रकृति के व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति मार्ग की, जिसे हम कहते हैं द पाथ ऑफ डिवोशन। ये मार्ग है उन लोगों का जो हृदय से चलते हैं, यानी कि द मैन ऑफ हार्ट। ये वो लोग होते हैं जिनकी आत्मा प्रेम से भरी होती है। उनके लिए भगवान एक विचार नहीं बल्कि एक सजीव अनुभव होते हैं। वे अपने ईश्वर को अपना मानते हैं और वो ईश्वर को प्रियतम, पिता, माता, सखा, इन सभी रूपों में देखते हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू होते हैं और हृदय में समर्पण की लहर होती है। वो गीत गाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं और ईश्वर से गहरे संबंध को अनुभव करते हैं। राम जैसी भक्ति, राधा जैसा प्रेम, मीरा का समर्पण, हनुमान की सेवा, यही इस मार्ग की प्रेरणा है। दूसरा है ज्ञान मार्ग, यानी कि द पाथ ऑफ नॉलेज। ये मार्ग है बुद्धि के लोगों का, यानी कि मैन ऑफ इंटेलेक्ट। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो इस मार्ग पर चलता है। यहाँ भावना नहीं, तर्क और विवेक होते हैं। श्रद्धा भी होती है, लेकिन वो आंख मूंद कर नहीं होती, समझ कर होती है, अनुभव करके होती है, जान के होती है। इनके लिए आत्मा को जानना है, ब्रह्म को समझना है और माया से परे जाना है। उपनिषदों के ऋषि आदि शंकराचार्य या आधुनिक युग में श्री अरबिंदो, ये सब ज्ञान मार्ग के ही उदाहरण हैं। तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग, द पाथ ऑफ एक्शन। यह मार्ग है सेवा और कर्तव्य के लोगों का, यानी कि द मैन ऑफ विल, जो कहते हैं कि मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ। वो थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, वो हर कार्य को पूजा मानते हैं। कर्म ही पूजा है, यही लोग कहते हैं। उनके लिए ईश्वर कहीं बाहर नहीं होता, वो तो हर जीव में होता है, सबके भीतर होता है। उनकी भक्ति उनके काम में प्रकट होती है, जैसे कि विवेकानंद का सेवा भाव, गांधी जी का कर्म योग, या फिर कृष्ण का दिया गीता उपदेश। यह मार्ग सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहो। निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, ये सभी परम धर्म हैं। अगला मार्ग है योग मार्ग, द पाथ ऑफ मिस्टिसिज्म। इसे हम राजयोग या हठ योग भी कहते हैं। ये मार्ग है नियंत्रण और साधना के लोगों का, यानी कि मैन ऑफ डिसिप्लिन का। जो अपने मन, शरीर और प्राण पर नियंत्रण चाहते हैं, ये मार्ग उन्हें भीतर की यात्रा कराता है, ध्यान, आसन और प्राणायाम के द्वारा। यह केवल सांस की क्रिया नहीं होती, बल्कि प्राणों की समग्र साधना है। हम 5 प्रकार की जीवन शक्तियों, यानी कि 5 जो प्राण हैं, उनकी बात करते हैं कि उन्हें संतुलित करना होता है। पंच प्राणों को संतुलित करना, उनको साधना। जो व्यक्ति मौन में ईश्वर को खोजता है, जो शरीर को मंदिर मानता है, या फिर जो ध्यान में आत्मा की अनुभूति चाहता है, वही इस मार्ग पर चलता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड ग्रुप के लोग होते हैं, न बड़े इमोशनल होते हैं, न बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो कहीं बीच में होते हैं। तो उनके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये भी हम जानेंगे।
क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग कभी भावुक होते हैं तो कभी ठंडे तर्क में पड़ जाते हैं। सुबह तो भक्ति करेंगे और दोपहर को दर्शन की किताब पढ़ते हैं, शाम को योग करते हैं और रात को दुनिया बदलने के सपने देखते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि ऐसे लोगों को चाहिए एक संतुलन, यानी कि बैलेंस, एक ऐसा मार्ग जो इन सभी को थोड़ा थोड़ा मिलाकर चल सके। और उनके लिए सबसे उपयुक्त है कर्मयोग का संयोजन, जिसमें सेवा भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है और विवेक भी। और श्री अरबिंदो तो कहते थे कि चूंकि हम सारे लोग लगभग मिक्स्ड ग्रुप के ही लोग होते हैं, थोड़ी बहुत डिग्री का वेरिएशन होता है, इसलिए हमें तो सारे योगों का सम्मिश्रण चाहिए, इंटीग्रल योग चाहिए। खैर, आप सोचिए कि आप कौन से व्यक्ति हैं। क्या आप हृदय से प्रेम करने वाले हैं, या सत्य को जानने की बुद्धि रखते हैं, या फिर आप कर्म और सेवा में विश्वास करते हैं, या फिर आत्मसंयम और ध्यान में शांति पाते हैं, या फिर आप वो हैं जो इन सब के बीच खड़े हैं और अपने मार्ग की खोज में हैं। ध्यान रखिए, कोई भी मार्ग सही या गलत नहीं होता। हर मार्ग हमें उस परम सत्य तक ही ले जाता है, बशर्ते कि हम उसे पूरी निष्ठा, अनुशासन और आत्मखोज से अपनाएं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस मार्ग पर हैं। हरि ओम।